हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग रियल जोन। दोस्तों, जैसे कि आपने रिजल्ट देख लिया होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आप फाइनल मेरिट देख सकते हैं। आपका नेम यहां पर अगर शो करता है लिस्ट में, आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ है आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं कि फाइनल मेरिट क्या गई है, बिकॉज लिस्ट में ये मेंशन नहीं होता है कि फाइनल मेरिट कितनी गई है, किस कैटेगरी की, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेरे जो मार्क्स है ना वो मेरिट से ऊपर हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स का कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, कैसे होगा, और क्या मेरा सिलेक्शन यहाँ पे फाइनल हो चुका है, क्या यहाँ पे और भी चांसेस है रिजेक्ट होने के, और कब पोस्टिंग होने वाली है। सो अगर आप सभी के माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है ना, आप सभी का आंसर यहां पर मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर का आइकन लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक जो होता है ना वही मेरी वीडियोस की इंटेंसिटी बढ़ाता है और मैं वीडियोस पे बनाऊंगा और टॉपिक्स पे। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस जो आता है ना कि कट ऑफ कितनी गई है, तो पहले मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा कि कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई है। एग्जैक्टली पॉइंट में नहीं बता रहा, पॉइंट के आगे वाली वैल्यू हटाकर मैं आपको बताता हूँ कि किस में आपकी कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स यहाँ पे फाइनल मेरिट गई है और कौन से ग्रेड में गए हैं। तो स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा पहले। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं ग्रेड सी की, तो यूआर कैटेगरी में 147 मार्क्स गए हैं। अब यहाँ पे 147.15 गया, लेकिन मैं आपको पॉइंट में नहीं बताऊंगा, 147 मार्क्स गए हैं। ओबीसी में बात करूं तो 144 गए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 146, एससी की बात करूं 137 एंड एसटी के लिए 121। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ग्रेड डी के लिए, यूआर में 133, ओबीसी में 130, एससी में 123, एसटी में 107 एंड ईडब्ल्यूएस में 131 मार्क्स यहां पे फाइनल गए हैं। अब आगे का क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आएगा कि चलो ठीक है सर, रिजल्ट आ गया, मेरा नाम यहां पर आ गया, अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे कि आपने पहले का नोटिफिकेशन देखा होगा, बीच में एक नोटिफिकेशन आया था एसएससी का कि अब जो भी डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो कंसर्न आपकी जो डिपार्टमेंट है जहां पर आपका सिलेक्शन होता है वही आपका डीवी लेंगे, राइट। अब जो आपका डीवी होने वाला है, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वही आपको डीवी के लिए कॉल करेंगे। उसके लिए आपको जाना होगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एंड वहां पर आपका डीवी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिएगा। पहले हमारा जो स्टेप होने वाला है वो डीवी का होने वाला है, और ये कब होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन या कब तक आ जाएगा, मुझे जो लगता है कि आपका अगस्त एंड से सितंबर फर्स्ट वीक में आने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। ओके, बिकॉज डिपार्टमेंट में अभी लिस्ट जाएगी एसएससी की तरफ से, इनका सिलेक्शन हुआ है, आपके डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अब वो लिस्ट जाएगी तो हो सकता है कि आपका अगस्त का एंड भी आगे चले जाए, सितंबर में आपका जो डीवी के लिए आपको बुलाया जाए, तो यहां पे टाइम लग सकता है। सितंबर से पहले मुझे लगता नहीं कि उससे पहले होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। डीवी में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेक्शन अगर हो चुका है यहां पर, तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं अगर उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है एज पर डेट मेंशन्ड, एंड उनके पास में अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उन्होंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है, ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ओके, अगर आपके पास में ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे की बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद, अच्छा उससे पहले ना एक छोटा क्वेश्चन ले लेंगे कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन आता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरिट से ऊपर हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अब यहां पर ना जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट जो आप बनाते हो, कि आप कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में रख रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक के मार्क्स है 136, एक के मार्क्स है 140। अब एक लिस्ट उन्होंने बनाई, प्रेफरेंस लिस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी फिल किया। अब एक ने इस तरह से फिल किया कि जो आपका डिपार्टमेंट टू था ना, डिपार्टमेंट बी था, उसके जो फाइनल मेरिट गई है वो आपकी गई है 136। ओके,
136 गई है, लेकिन जिस बच्चे के 136 मार्क्स थे उसने उस डिपार्टमेंट को नीचे फिल कर रखा था 4th नंबर पे, बल्कि जो आपका जो दूसरा स्टूडेंट है उसने उसको पहले फिल कर रखा था। तो ऑब्वियसली यहां पे उन स्टूडेंट्स को देखा जाता है, प्रेफरेंस लिस्ट यहां पर मैटर करती है कि कौन से स्टूडेंट ने ऊपर इसको फिल किया है, और पहले उनको लेंगे, उसके बाद में वैकेंसी बच जाती है उस डिपार्टमेंट में, तो फिर दूसरे स्टूडेंट को लिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो लिस्ट बनाई है आपने, उसके हिसाब से आपको देखा जाता है। तो यहां पर ये लिस्ट भी ना काफी ज्यादा मैटर करती है। आगे बात करते हैं, आपका डीवी हो गया। डीवी होने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या होता है? अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो मुझे लगता है आपका नवंबर से दिसंबर के आसपास होने के चांसेस होते हैं। इस बार की बात करूं तो नवंबर से दिसंबर में होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, चांसेस बन रहे हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स बात करेंगे कि सर पोस्टिंग कब होगी। देखिए, पोस्टिंग की बात करूं, वैकेंसी जब आती है उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आता है, स्टेनोग्राफर में पोस्टिंग में टाइम लग जाता है। अब टाइम आपका लग सकता है, तो मैं मानता हूं कि आपका फेब एंड या मार्च में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी होनी, डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि कौन से डिपार्टमेंट में किसी में जल्दी होती है, किसी में लेट होती है, तो वो आपकी फेब एंड से फेब में आपका स्टार्ट हो जाएगी पोस्टिंग होनी। ठीक है, धीरे धीरे वो कोई डिपार्टमेंट ज्यादा टाइम लेगा, तो मुझे लगता है कि फेब से पहले चांसेस कम है। अब जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो वो रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है, वो बाकी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर उनको इस बार के सिलेक्शन से वो सेटिस्फाई हैं तो आप ट्राई ना करें तो भी अच्छा है, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को इससे काफी चांसेस मिल सकते हैं, बिकॉज वो भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे, आपको एक और वैकेंसी मिल जाती, तो आपकी ये वाली वैकेंसी जो होगी, पोस्ट होगी, वो आपकी वेस्ट होगी, वो किसी और के काम आ सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पोस्टिंग का मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें जाननी चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए जो आपके डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से देखिए, अगर आपको कोई मिसिंग है या कोई फॉर्मेट आपका मिसिंग है तो उसको आप चेक कीजिए, आपका जो भी कैटेगरी का होगा, ठीक है, तो उसको आप चेक कीजिए। एंड हाँ, उन सभी को ऑल द बेस्ट जो डिग्री के लिए जा रहे हैं, एंड होप सो आप सभी का ही क्वालिफाई होगा। ये तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको रिजेक्ट किया जाता है, बहुत ही रेयर होते हैं, बिकॉज सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रोसेस सिर्फ डिग्री रहता है, तो उसके बेस पे आपको मुझे लगता है कि वो कैंसिल करेंगे। अगर हाँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ऐसे 12th का होता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट मांगा है तो उस केस में तो कर सकते हैं ना, या आप 12th पास ही नहीं हो फिर तो कर सकते हैं ना। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत रेयर चांसेस होंगे जब आपको रिजेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। आपको इससे रिलेटेड अगर आपको सिलेक्शन हो चुका है, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो प्लीज आप कमेंट सेशन में बताएंगे कि आपका कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और आप कहां से हैं, तो प्लीज आप बताएं, एंड हमें पता लगे कि आप में से कितने स्टूडेंट्स का हुआ है, हमें काफी खुशी होगी। और मेरी नॉन में भी काफी स्टूडेंट्स का है, तो उनका भी मैं बताना चाहूँ कि मुझे बहुत खुशी है, उन सभी का सिलेक्शन हुआ है। मेरे को नाम अभी याद आता है कि सुनील का, संतोष का, अर्षा का, कल्पना का, तो अब सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे नॉन में है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत ही खुशी मिलती है जब आपके नॉन में किसी का होता है, तो काफी अच्छा लगता है, काफी खुश हूं मैं आप सभी के लिए। और बस आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आप कोई क्वेश्चन आपका होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका लिंक जो भी होगा अवेलेबल होगा, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कभी भी, और कोई भी आपकी क्वेरी हो सकती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों बस कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, और कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपना जो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।